तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए मैथ, जो कि ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज है, उसका 10.1 एक्सरसाइज है। आज हमें उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, साइन ए बराबर 12/13 तब कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, साइन ए बराबर 12/13। तो इसके लिए आपको एक चीज याद होनी चाहिए, इन सवालों को करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होनी। फॉर्मूले याद नहीं तो आप, सिंपल बात है, आपको केवल ये याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आपको याद है। तो आपको सारे याद है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्या? साइन कॉस सेक, सॉरी, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको बोला साइन ए बराबर 12/13। तो ये क्या है, आपने क्या माना, साइन, साइन क्या होता है, एल बटे के, लंब बटे कर्ण दे रखा है आपको, सिंपल। तो आपको इसमें क्या नहीं दे रखा, जैसे आपको सबसे पहले बनाना होगा इसमें चित्र। आपने बनाया चित्र, आपने डाला ए बी और सी, ठीक है। अब आपको लंब मतलब 12 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13। तो आपका क्या नहीं दे रखा, आधार। वह आधार नहीं दे रखा, तो आधार का फॉर्मूला आपको याद नहीं, फॉर्मूला याद नहीं है तो सिंपल फॉर्मूले में आपको लिख देता हूँ, आधार प्लस 1 का स्क्वायर, इसका ये आपके सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो आपको अब आपको आधार निकालना है, तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या है, तो आप सिंपल सी बात है, आप आधार निकाल लीजिए। आधार के फॉर्मूले से आपको आधार निकालना है, ठीक है। के बराबर कितना देखा, 13, 13 का स्क्वायर, एल कितना देखा, 12, 12 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर 69 और 144। इसमें से घटाएंगे तो कितना आया, 25। और 25 किसका, और 25 किसी का स्क्वायर होता है 5 का, तो दोनों का स्क्वायर से स्क्वायर करके ए बराबर क्या निकला, 5। जो हमारा आधार था वो क्या निकल के आया, 5। सिंपल बात, कितनी आपको फॉर्मूले याद नहीं, आपने रखा तो आपको जो चीज नहीं दे, आधार नहीं दे रखा, तो आधार का फॉर्मूला ये, उससे आधार के फॉर्मूले से आपने सभी के मान रखे, निकाला। और जो 25 जो आया था वो 25 5 का स्क्वायर था, तो स्क्वायर से इधर बोथ साइड कट गए, और ए बराबर आपका 5 लिख दिया, वो आपने रख दिया। अब आपने आपको पूछा क्या गया था कि साइन ए बराबर 12/13 तब कॉस ए का मान ज्ञात करो। चलो कॉस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कॉस ए का मान ये रहा, और कॉस ए बराबर क्या होता है, साइन ये था, साइन ये है, कॉस ये है, और ये क्या होता है, टेन। तो कॉस पूछा है, कॉस के लिए क्या होता है, ए बटे के, मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब इसमें हमने चित्र में क्या आधार क्या लिखना हमारा, 5, ठीक है, 5 लिख दिया। कर्ण कितना निकला है, कर्ण तो हमें दे रखा था, कर्ण कितना है, 13। तो ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। वैसे सिंपल बात है, इसमें आपको केवल ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये वाले फॉर्मूले और ये वाले फॉर्मूले, और इनमें भी आपको ये याद होना चाहिए। पहले क्या होता है, साइन, फिर होता है कॉस, फिर होता है टेन, आपका कॉट, सेक, और ये क्या होता है आपका कोसेक। ये अगर आपको याद है तो आप आसानी से सारे कर सकते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आगे का और आगे के और भी कई सवाल है, तो उसको भी करके देखते हैं। चलो आइए इसका अगला सवाल देखिए। कैसे सिंपल बात है, अगर आपको और भी कई सवाल दे रखे, चलो एक और सवाल करके देख लो, सिंपल छोटा सा। जैसे आपको अगला सवाल देखा है, tan थीटा बराबर ए बटा पी, तो साइन ए का मान, ठीक है। चलो करते हैं सॉरी सेट, साइन आपको देखा सेट ए, सेट थीटा देखा, सेट थीटा का मान क्या है,
तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना है, उसमें ए बी सी डाल दीजिए और ये आपको 90 डिग्री। फिर आपको टेन क्या दे रखा है सवाल में, टेन थीटा इक्वल टू, अब टेन जो टेन थीटा दे रखा, तो मैंने आपको क्या बोला था, आपको केवल लाल बटे का याद करना, क्या लाल बटे का याद है, तो आपको फॉर्मूला याद है। तो टेन दे रखा, टेन का मतलब साइन कॉस टेन, टेन मतलब एल बटे ए, मतलब लंब बटे आधा दे रखा है, तो आप लंब की जगह पे ए, आधा की जगह पे बी करिए खोजिए। तो आपको कर्ण नहीं दे रखा, कर्ण नहीं दे रखा, तो मैंने आपको लिए उसके लिए पहले सवाल में फॉर्मूले लिखाए थे, कर्ण का फॉर्मूला नहीं है तो मैं लिख के चल रहा हूँ, कर्ण स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकता हूँ। ये नहीं देखा के कर रखेंगे, ए बराबर आपको कितना दिया, और ये क्या होता है आधा, आधा के अंदर बी का स्क्वायर, जी कितना आपको देखा है, कितना देखा आपको ए, ठीक। अब हमारे इससे आगे तो हमें हो नहीं रहा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना, के का मान निकालना था, तो हम के पर से स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब के का मान हमारा लिख गया स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे करना तो ए का स्क्वायर या बी का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया था सेक थीटा का मान पूछा था, क्या था सेक थीटा। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कैसे देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक क्या है तो अब को उल्टा करना है, कर्ण बटे आधा, क्या कर्ण बटा आधा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा कर्ण कितना लिखना है, ये लिखना है, तो आप पढ़ कीजिए प्रति बी स्क्वायर रूट इसलिए लगाया था क्योंकि कर्ण का स्क्वायर था, हमने कर्ण के स्क्वायर के लिए रूट लगाया था। अब पूछा गया था आधा, आधा क्या है बी, तो ये आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो वैसे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे सिंपल एक्सरसाइज है, पर जो आने वाले सवाल को काफी टफ पड़ेंगे, अगला सवाल करके देखिए, ठीक। कोई दिक्कत हो देखना आने वाले सवाल को, हाँ आगे वाला सवाल थोड़ा टफ हो सकता है, उसमें आपको थोड़ा, अगर आपको ये बोले ट्रिग्नोमेट्री के सभी अनुपात क्या थे, इसी सवाल में अगर ये कह देता है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी अनुपात क्या करिए, तो सभी अनुपात का मतलब आपको साइन थीटा भी बताना है, कॉस थीटा भी बताना है, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा, तो इनके आपको सारे मान निकालने, और आपको ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आपको इन सभी के ये बस लाल बटे के क्या आते हैं आप उनको लिखिए, क्योंकि आपने जो चित्र बनाओगे उसमें आपको तीनों का मान निकालोगे, फिर आप इन सभी का आंसर कर सकते हो। तो इसमें ऐसा आता नहीं, भाषण ऐसा आता तो आप कर लीजिए, नहीं आया तो आप मुझे बता दिया ना, ठीक है। अब अगला सवाल करते, अगले सवाल में थोड़ी दिक्कत आई जी। अगला सवाल जैसे देखकर उस हिसाब से त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समकोण जिसमें ए बी बराबर आपका देखकर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर देखकर 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, तब आपको साइन बी का, साइन सी का और टेन बी का मान बताना है, टेन बी का मान। चलो इस सवाल को, ये सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपको पहले जो टेन थीटा दिया था, अब क्या साइन बी, साइन सी, साइन टेन बी, तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, आपको पहले चित्र बनाना है, आपने चित्र बनाना है, और ये ए बी सी डाल दिया और समकोण यहाँ, मतलब आपका 90 डिग्री का बन रहा है और सिर्फ समकोण का बन रहा है इस पे, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ए बी, ए और बी कितना देखा 5 सेंटीमीटर, और बी सी कितना देखा आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मतलब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कर्ण नहीं देकर, कर्ण नहीं देकर तो मतलब ए सी क्या करें, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
ए सी आपको यही लिखना, ए बी बराबर कितना 5 है, बी से बड़ा क्या 12, 25 144, 25 में 144 प्लस करेंगे कितना आएगा 169। 169 किसका स्क्वायर होता है, 169 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर सभी के याद होनी चाहिए, 13 का स्क्वायर होता है, दोनों पे स्क्वायर लगा देंगे और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो ए सी बराबर क्या निकलेगा हमारा 13, जो हमारा ए सी आया कितना है 13, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब पूछा गया हमें साइन बी का मान, साइन बी, पहले ये साइन क्या होता है, लाल बटे हमने लाल बटे चेक करते तो दोबारा मुझे लिखने की जरूरत है, आपको याद रखिए, खैर मुझे तो याद है। साइन बी बराबर क्या है एल बटे के, आपने लिखा एल बटे के लिखा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एल हमारा इसमें कितना है 5 और बी से भी दिक्कत नहीं, बी भी कॉमन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एल बराबर कितना है हमारा, एल बराबर 12, आपने लिख दिया 12, कर्ण कितना है हमारा 13, ठीक है 13। उसके बाद क्या देखा साइन, सॉरी साइन बी, अब देखा साइन सी, हाँ इसमें दिक्कत लेने वाली साइन सी, इसमें एल बटे के, तो इस आप भी ये बोलो, इसका भी ये लिख दो 12 बटे 13, ठीक है। सॉरी एक बार देखते हैं कि इसका बात ये क्यों, हाँ मैं यही देख रहा था, सवाल गलत हो चुका था हमसे, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी हमसे, ये देखा आपको कॉस सी, ठीक है यहाँ गलती हुई थी, कॉस सी देखा था आपको, अब आपने लिखा कॉस सी का, कॉस सी क्या होता है साइन कॉस ए बटे के, ए बटा के। अब ए बराबर तो आप ये लिख दो, आधा होता है ए बराबर 5, आपने लिख दिया, और के बराबर 13 आपने लिख दिया। आप सोच रहे हो मेरा आंसर सही है और आप बोर्ड में भी करके आया, बढ़िया, आपने सभी अपने दोस्तों को बोलो मेरा तो वही सही करके आया, तो बाद में बोले दो कितना नंबर गलत है और टेस्ट में भी करके आया, तो गलत, वो गलत क्यों है, बी का जो बी पे तो समकोण बन रहा है, बी पे तो कोण बन रहा था और एक ये समकोण था वो कोई टेंशन, अब क्या जो मतलब आपका कोण है 90 डिग्री वो कहाँ बन रहा है सी पे बन रहा है, तो आपका क्या होता है जो आधा होता है, मतलब आपके जो आधा और जो लंब है वो आपस दोनों चेंज हो जाते हैं, ये कि यहाँ जाए और ये यहाँ जाए, तो इसमें क्या हो गया, अब जो इसका आधार है वो क्या हो जाएगा लंब और इसका लंब है वो क्या हो जाएगा आधार, तो इससे क्या मानेंगे जैसे 12, कर्ण अपना कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं, कर्ण का तो कर्ण लग रहा है 13, ठीक। आपको सी वाले में सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सी वाले में आपकी गलती हो सकती है, ओके tan बी, tan का मतलब एल बटे ए, लंब बटे आधार, लंब तो आपको टेंशन नहीं दी, tan बी वाले में टेंशन दी, सी वाले में आपको टेंशन नहीं दी, एल कितना आपको देखा 12, ए कितना देखा 5, ये हो गया पूरा सवाल, देख लीजिए कोई दिक्कत हो तो, वैसे आप सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना कोई कठिन सवाल नहीं, कठिन सवाल तो अभी और भी पड़े हुए हैं, ऐसे अभी बहुत लगी, ठीक है और सवाल करके तो करें ना फिर से, चलिए तो एक और सवाल लिख के देखते हैं जो ज़्यादातर पूछा जाता है। अब आपको दे रखा है 15 cot A बराबर 8, तब साइन ए तथा सेक ए का मान, ठीक। आपको इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था एक चित्र बना लीजिए, आपको एक चित्र बनाना है, फिर आपको कंडीशन क्या दे रखी है 15 cot A बराबर 8, ठीक है 15 cot A बराबर 8, अब इसको तो A B सी क्या ये और कॉट इस पे, ठीक है। अब आपका क्या है 15 cot A देखा, अब इसमें कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। अब इसमें लंब नहीं दे सकता, जो 15 देता है, जो 15 है उस 15 को 8 के नीचे गुणा वाली चीज को उसके 8 के नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया आधार और लंब हमारे पास है, क्या होता है आधार और लंब हमारे पास है, क्योंकि कॉट क्या होता है साइन कॉस टेन और ये कॉट, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या नहीं देते, देखो आधार देर का 8, लंब देर का 15, अब हमें क्या निकालना कर्ण, अब कर्ण का स्क्वायर तो आप सभी को पता कर्ण स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
और कर्ण का निकालोगे तो आपको आपका 64 मैं डायरेक्ट कर दूँगा जी, 15 के साथ 225 होता है, 225 अब प्लस करिए आप 225 पे 64 प्लस करिए 9 और ये 8 और 289 देखो 289 आपका किसका स्क्वायर होता है? अगर स्क्वायर नहीं पता तो वैसे 289 आपका किसका स्क्वायर होगा? 17 का। सवाल तो सही आप 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल तो के बराबर कितना आया आपका? 17। तो के बराबर कितना आया आपका? 17। अब आपके पास अभी अब आपसे क्या बोला गया था कि आप साइन ए का मान निकालें। साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब आपका कितना है? 15, ठीक है, कर्ण कितना? 17, ये मान लीजिए। और दूसरा आपको बोला था सेक ए का मान, सेक कितना है? ये रहा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना निकला आपका? 17, आधार कितना है? 8। तो ये भी आंसर हो गया। इन सब में इसको अगर नहीं देता तो जो अगर किसी भी संख्या को और साइन के बगल में कोई चीज अगर है तो गुणा में है, उस चीज को हम इसके बटे में फेंक देते हैं। जैसे हमने फेंका उसको आपको पता लगे ये देखा, आपको जो आपको नहीं देखा तो आपने कर निकालनी है, उसके बाद से तो सीधा है। ठीक, अगला सवाल हो सकते हैं। सब बता दें पहला सवाल तो क्योंकि एक्सरसाइज वाली बहुत पड़ी हुई है ना। बच्चों को सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट में आपको सबसे ज़्यादा सूत्र याद करने पड़ते हैं, सूत्र याद करने के लिए इसलिए मैंने यहाँ चार्ट लगा रखा है। सबसे छोटी थोड़ा आपका 40 सूत्र याद करने पड़ेंगे इसमें। अब आपका एक और सवाल चलो देखते हैं, कोई बढ़िया सा सवाल आपको मिल जाए। चलो अगला सवाल ये अब उसको दे रखा है 10a बराबर 3/4 तब साइन ए कॉस ए बराबर 12/25। मतलब आपको ये सिद्ध करना है। ठीक, चलो इसको भी करके देखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम का हमें जल्दी अब क्योंकि बोर्ड के पेपर भी आने वाले हैं और महीने की तो 10.1 में आपको आज एक्सरसाइज खत्म करनी पड़ेगी। मेन सवाल में हुआ है। देखो 10a 3/4 सी किसी हमने डायरेक्ट नीचे तो फिर नहीं बना डायरेक्ट करो। अब क्या दे रखा है 10 के होते हैं लंबे होते आधा, लंबे देखा आधा दे और कर्ण मतलब कर्ण का फॉर्मूला आपको याद है तो कर्ण का फॉर्मूला फिर भी मैं लिख के चल रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसका डायरेक्ट लिखूँगा, मुझे ये मतलब क्या है तो आधार है, आधार का इसका 4 का इसका 16, एल का इसका 3 का इसका 9। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं कितना हो जाए 25 के साथ उसका सीधे लिख दूंगा 5 क्योंकि इसका से इसका कैंसिल हो गया 5 आएगा बाहर, कोई दिक्कत? ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है आपको ये देखा है मतलब साइन ए कॉस ए, 2 पक्ष दे रखे हैं इसमें, क्या दे रखे हैं 2 पक्ष देते हैं, ये वाले आपको 2 पक्ष दे रखे हैं। तो हम पहले एलएचएस को ले लेंगे साइन ए और कॉस ए। साइन ए का क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण दे रखा है, लंब बटे कर्ण मतलब लंब कितना दे रखा था आपको, लंब कितना दे रखा इसमें ये वाली लंब बटे कर्ण इनटू में, और ये क्या है कॉस कितना दे रखा है साइन का हो गया लंब बटे और ये क्या है ए बटे के। ठीक है, और इनके मान रखिए लंब कितना निकला आपका 3, कर्ण कितना निकला 5 इंटू ये भी कितना निकला आधार कितना आपका 4, कर्ण कितना 5, इन दोनों का 12 और इसका 25। और RHS भी क्या है आपका RHS भी आपको 12/25। तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है क्या है LHS बराबर है RHS के। ठीक है, इन सवालों में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इसको भी सब करते हैं क्योंकि हमें जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करनी है। आगे वाले सवाल को देखते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। चलो थोड़ा बड़ा वाला सवाल देखा जाए। एक सवाल करा रहा हूँ क्योंकि बाकी के सारे सवाल से मैं आपको चलो ये 9वां करा के चल रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने 9वां कर लिया तो आप 8वां आराम से कर लोगे। 3
तब 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 का मान। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम हमें क्या देखना है? ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। मैथ के स्टूडेंट तो यार जल्दी जल्दी तो करना ही पड़ेगा। कॉस है तो क्या होता है? ए बटे के। इसमें क्या नहीं देखा? एल नहीं देखा तो थोड़ा छोटा सा चित्र बनाने वालू आपको। ए देखा है, मतलब एक 3 देखा, कल देखा, सॉरी गलत, ए देखा 2, ए देखा 3, मतलब आधा क्या लंब का आधा। लंब का फॉर्म में क्या होता है? के स्क्वायर माइनस स्क्वायर। सीधे करेंगे हम के का स्क्वायर, मतलब के बराबर 3, 3 का स्क्वायर 9, ए बराबर 2, 2 का स्क्वायर 4, घटा दो कितना आएगा 3, और 3 पे आप क्या करते रूट ला दोगे सर, नहीं सॉरी गलत हो गया, 5 आ रहा है, और इसमें से अगर रूट 5 का होता नहीं है तो 5 के पे क्या करती है रूट लगा। ठीक है, लंब बराबर क्या होता है रूट 5। अब हमें क्या दिया केस में 2। अब हमारा जो सवाल है तो सवाल में क्या लिखा है? प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस का 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे? पहले जो आपको इस सवाल में जो कंडीशन दे रखी है, आप इस कंडीशन की जो भी सेक या tan या cos कुछ भी दे रखा है, आप उसका अलग से मान निकाल लीजिए। पहले आपको मान लो सेक दे रखा है, सेक का मान निकाल लेता हूँ। सेक क्या होता है? कर्ण बटे आधा। इसमें आपका कर्ण कितना था 3, आधा कितना है 2। ठीक है, और आपको कितना दिखता है उसके बाद tan थीटा बराबर कितना है एल बटे ए। एल आपका कितना निकला रूट 5, ये कितना आपका 2। ठीक है, आपने मान लिया। अब ये मान को आप सीधा यहाँ रखना 2, और ये इनटू में सेक का मान हमने कितना निकाला 3/2, और इसका क्या रखेंगे स्क्वायर प्लस 2, ये भी इनटू में tan का मान कितना निकाला रूट 5/2 स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, अब क्या करेंगे तो सभी के स्क्वायर करती है 3 9 4 माइनस 2 इंटू रूट 5 का 5 अपॉन में 4 2 का 9, 2 से सारी चीजें कैंसिल होगी, ये कैंसिल होगी तो 9/2 सॉरी प्लस 5/2 माइनस का 9। एलसीएम लीजिए सभी के एलसीएम लेना आता है। तो मैंने कई बच्चों को दिखाया कि 9 10 में आ चुके उनको एलसीएम लेना ही नहीं आता है। ठीक है, तो आपको घटा दिए, आपको टोटल जो बचेगा वो क्या बच रहा है माइनस का 4 और तो ये करिए माइनस का 2 आंसर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल भी करेंगे, दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, सब कर दे। देखो इससे तो उसके बाद सारे सवाल इजी हैं। तो आप अब आपका मैं 14वां सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि 11 और 12 जो सवाल थे उसमें ट्रिग्नोमेट्री सबके सारे अनुपात निकालने, तो वो मैंने बताया था आपको, जो देखा वैसे निकालना। और 13वें सवाल को मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि सर आपने 14वां कर लिया, तो 13वां आप आराम से कर सकते हो, इसलिए 13 आपको मैं 14वां सवाल बताऊँगा। ठीक है, ये आपको देखा 5 tan थीटा बराबर 4, तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 6/6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ये सवाल को लिखेंगे। मैंने आपको क्या बोला था, यदि आपका कोई चीज ये देखिए इसके बटे में कोई चीज नहीं, तो इसके tan के बराबर में जो चीज गुणा में उसको फेंक देते बटे में। और tan का क्या होता है लंब और आधा, तो मतलब लंब और आधा देखा आपका कर्ण देखा, कर्ण का क्या होता है फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, आप आधार में आधार का इसको डायरेक्ट करो, आधार के 25, ये क्या है 16, 25 में 16 जोड़े कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए
25 में सही कर रहा है ना? हाँ सही कर रहा है। 25 में 16 जोड़ा आपके इधर हो गया, एक यहाँ 41 ठीक है। अब 41 का क्या करेंगे, अब इसके के का मान निकालना तो इस पे रूट लग जाए 41, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अब आपको इस सवाल में जो मतलब आपको LHS दो पक्ष दे रखे हैं, दायां पक्ष आपको कितने पक्ष दे रखे हैं, दो पक्ष मतलब LHS और RHS दे रखे हैं। तो हम RHS को करेंगे तो उसमें RHS में क्या है, साइन और कॉस का यूज होता है। तो हम पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस के मान पहले निकाल देते हैं, तब उन मान को रख देंगे, ठीक है। तो पहले साइन थीटा बराबर L बटे के होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, A बटे के होता है। आप सभी के मान L बराबर कितना दे रखा था आपको, 4, के हमने निकाला था √41, ये कितना दे रखा हमें 5, के कितना निकाला √41 हमारे पास मान है। अब वो मान हम अब रख लिए LHS 5 sin थीटा 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। मान रख दीजिए सर, 5 इंटू में sin थीटा का मान कितना है 4/√41 माइनस 3 इंटू कॉस का मान 5/√41 फिर अपॉन 5 इंटू इतना साइन में आ गया, दोबारा मान रख दीजिए माइनस प्लस देखा है, फिर 2 इंटू इसका भी मान रख दीजिए। आपने सभी के मान रख दिया, आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इन सभी का गुणा कर दीजिए तो 20√41 ये ठीक है 15√41 ऊपर वाली संख्या को बटे में इनका भी 520, इसका भी √41, इसका भी क्या हो गया 5×10√41। अब आप इनका क्या ले लो एलसीएम, तो √41 आएगा, तो इनका ऊपर वाली संख्या सेम, जैसे इसका भी एलसीएम लेंगे तो इसका भी एलसीएम √41 आएगा, और 20 + 10 तो √41 की क्या इसमें घटा देंगे तो 5/30 और 5/30 आपका कट जाएगा, क्या आएगा 1/6। आंसर थोड़ा जगह की कमी है पर आपको काटना आता है। तो LHS बराबर RHS से दो छका मैं यहाँ लिख देता हूँ, LHS बराबर RHS मतलब 6, LHS को सॉल्व किया 1/6 आया, और RHS भी हमारा 1/6 देगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप देखा, आपको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे कर लीजिए कि आपको ठीठा ही रखा है, ठीक है। अब बस थोड़ा वो करके थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तो ये सवाल था अपना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कर दीजिए सबसे पहले जो सवाल देखा उसे करिए, ठीक है कर लिए। और मैंने आपको बोला था 4/3 और क्या नहीं देखा, ये देखा L बटे कल नहीं देखा, कल निकालो, कल का फॉर्मूला आपको ये आता है, सीधे ठोक दो, कल निकाल दिया। ये कितना देखा आपको 3 का, L कितना देखा 4, ठीक। अब आपको इनके स्क्वायर करके लिखना हुआ है 16 नहीं 13 होगा। गलती क्यों, हाँ गलती कर दी, L का L बराबर 4 का हमने स्क्वायर नहीं किया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इतना जो 25 और किसका होता है 25 के साथ 5 का सीधे में करते हैं, ठीक है। आप कभी निकालोगे तो सीधा के लिख लिया आपका। अब देखो अब सवाल सिद्ध करना है, तो सवाल में आपको कंडीशन क्या है, सेक और कोसेक, तो मैं इनके मान अलग से निकाल लेता हूँ, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है k/a, और कोसेक का भी देखते हैं। कोसेक का क्या होता है आपका k/l, के कितना देर का आपको चुपके 5, आधार कितना देर का था 3 में 5, L कितना देर का था 4, ठीक है। आपने मान लिया। अब क्या करेंगे LHS को रखेंगे, तो LHS ऑलरेडी रखा हुआ तो मैं मान रख लूँ आपको देर का रूट, ठीक है रूट। सेक का मान हमने कितना निकला 5/3 माइनस कोसेक का मान कितना था 5/4 अपॉन ये से मान नीचे है, ठीक है।
पूरे पे रूट, इनका एलसीएम ले लोगे इतना आएगा 12, 3 से कितनी बार कटेगा, मतलब आपको डायरेक्ट करते तो 520, 4 वाला 15 अपॉन 520, और ये क्योंकि इसका भी 20, और आप 20 हो क्या इसका भी कर दोगे क्या, 20 प्लस 15, तो 20 से सॉरी 12 आ रहा है, 12 से 12 कैंसिल, और 5 और नीचे क्या हो गया 35, ठीक है, 5 और 35 बचा, 5 से ये कितनी बार कटा 7 बार, तो 1/7, फिर 5 से 7, तो आपका अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, आप इसमें से 1 का तो होता है इसके, इसलिए रूट कटेगा, और 7 तो होता नहीं है, तो 1/√7, मतलब कह सकते हो आप क्या LHS = RHS आप लिख लेना, ठीक है। देख लीजिए ऐसा कोई सवाल लिखा, थोड़ी गलती हुई थी यहाँ पे, वो पर हमने कर एलसीएम में एलसीएम सभी को आना चाहिए, मैंने पहले होता है एलसीएम में बच्चों की कई सारी गलती होती है, हमारी भी हो जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल और करते हैं, सवाल बहुत है, ठीक है, सब करते हैं। इसी की सेम दूसरी कंडीशन देखिए, कि मैंने बोला था आपके इसको 2 सवाल दे के दूसरी भी कंडीशन आपको दे रखी है, इसमें दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है, पर sin a upon 1 plus cos a बराबर, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो सवाल भी वही है, सब कुछ सेम है, तो हमने इसका मान जैसे हम इसे सही करेंगे तो 4/3, मतलब क्या करें एल्बर्टिक, क्या देखा एल्बर्टिक ए देखा, तो हमने कर्ण निकाला, तो हम कितना निकला था हमारे गैस में, कर्ण कितना निकला था 5 निकला था उस समय, ठीक है। और अब मैंने बोला था आप जो सवाल करोगे इसमें बाय फैक्टर, तो हम ये लिखेंगे एलएचएस में हमें क्या चीज़ है, साइन को पूछे, तो हम उनके मान ऑलरेडी निकाल लेते हैं, साइन ये साइन एक बार करते हैं एल्बर्टिक की, एल बराबर कितना 4, कर्ण कितना 5, और कोसेक का भी कॉस का एवर्टिक के 3/5, ये सारे मान अब आप कह दोगे एलएचएस को ले लोगे, ठीक। अब मान रख दीजिए 1 साइन का क्या है 4/5, और उसका भी क्या है, और उसका 3/5, और हल करेंगे तो 5 - 4/5 if 5 एलसीएम सभी को आना चाहिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/, लिख रहा हूँ ये 8 हो गया, ठीक है, और 1 का 1 हो गया, और 8 का हम करेंगे तो इसका होगा 2√2, ठीक है। इसलिए LHS बराबर RHS यहाँ भी सही है, ठीक है। अगला सवाल करेंगे, आप देखते जाइए, क्योंकि ये सवाल केवल 3-4 रह चुके हैं, एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, आज एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करने की बात हुई थी, तो आज एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ठीक है। सवाल को सफा कर देते हैं, चलिए अब अगला सवाल करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला होगा। 2 3 sin थीटा बराबर cos थीटा, तब sin थीटा tan थीटा 1 plus cot थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा का मान, सवाल को देख के घटाना मत, पहली बात तो घटाया मत करो, ठीक। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला था आपको जो सवाल देखो उस सवाल को लिख लीजिए, मैं इससे कंडीशन निकालेंगे पहले, पर इसमें आपको एक चीज गलत है, पहले आपको यहाँ संख्या दी हुई थी, यहाँ आपको संख्या दे रखी, आप क्या इसमें कॉस दे रखा है, तो यहाँ पे दिक्कत लेने वाली बात है, यदि जो चीज यहाँ पे दे रखी है आपके वो उन चीजों में हम कह रहे इस कॉस थीटा का दोनों पक्षों में भाग,
ठीक है, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा ही हमने क्यों, कॉस थीटा इसलिए है हमें यहाँ से संख्या लेके आनी है, इसलिए कॉस थीटा को हटाना है, कैंसिल, ठीक है। और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो ये सभी को सूत्र याद होने चाहिए, नहीं हो तो याद कर लेना, टेन थीटा मैंने लिख दिया, अपन में ये क्या 1, और आगे कंडीशन 1 आ गया। अब मैंने क्या बोला था, इस गुणा में जो चीज होती है उसको नीचे कर दी, टेन थीटा 1/√3, ठीक है। अब मैंने बोला टेन थीटा ले तो क्या एन बटे ए दे रखा आपको, कर्ण भी नहीं, तो कर्ण आप क्या करोगे, निकालोगे, सूत्र आपको याद है, आप निकाल रहे हो तो आधार मतलब आधार का इसका सीध में आधार के मतलब √3 का इसका जो होता है 3, 1 का इसका 1, तो ये 4 और 4 दोनों का होता है 2 का, तो मैंने सीधे बना निकाल दिया, आप इतने होशियार हो चुके यार, इतना तो निकाल ही नहीं, ठीक है। मैं इसे सफा करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास के मान निकल गया। अब पहले सफा करने से पहले ये निकला, या तो इस सवाल को सीधे मान रख के करो तो मान रख के थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा और इसी तरीके से बता के चलूंगा, ठीक है। इसे सब पकड़ देता हूँ, आपका बस इतना भी होना चाहिए, मैं ऊपर से पकड़ दूँ, ठीक है, इतना रखता हूँ, इतना मैटर को रखते हैं, ठीक है। अब क्या मुझे सवाल दे रखा भाई, यह सवाल, ठीक है, साइन थीटा और टेन थीटा कोष्ठक में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। हमने सवाल लिखा, अब सवाल को और इसी बनाएंगे, या तो आप सीधे मेरे मुराद तक के डायरेक्ट मान लिख के आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो और इसी तरीके से बता दो। तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्ष में जो क्या था मैं क्या करूँगा, साइन से भाग दूंगा, साइन से भाग देने का, हर में दोनों हर में दोनों क्या कहते हैं, सीधे हर में साइन थीटा से भाग देने पर, ठीक है, दोनों क्या हंसते, दोनों में क्या करोगे आप, भाग कर दोगे, इसमें किससे भाग करोगे, साइन थीटा से, सेम इसका क्या साइन, इन दोनों के नीचे भी क्या करते हुए साइन थीटा से भाग, दोनों के बटे में बढ़ जाएगा वो, ठीक है। ये पूरा कट चुका, और ऊपर नीचे ये है तो ये गुणा में, तो ये वैसे कट जाएगा, अगर इसका पूरा गुणा में, इसलिए साइन से साइन कट गया। तो हमारी यहाँ कंडीशन क्या बची मेरा, मैं यहाँ लिख के चलूँ, टेन थीटा कोष्ठक 1 प्लस कॉट थीटा अपॉन, और नीचे क्या बस बर करेंगे 1 बचा यहाँ, और ये जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इस ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, इसको क्या लिख दूँ, कॉट थीटा। तो इसका ये जो सूत्र है वो किस, जैसे कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा, ये सेम दिख रहा था इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको कॉट, और ऊपर नीचे कॉट है तो ऊपर नीचे कॉट कर चुका है। अब यहाँ मेरा बचा क्या है, टेन थीटा, और टेन थीटा का मान देखो सिंपल बात है, टेन थीटा का ये निकल के आया 1/3 मान हमारा यार, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताया, नीचे वाले में कोई दिक्कत नहीं थी, आपने मान निकाला, ये बहुत ही आप उससे बहुत लंबा जा सकते थे, इसलिए मैं आपको क्या करना, सिंपल बात, इनके हर में साइन थीटा से भाग करना, साइन थीटा से भाग करो, साइन से साइन करेगा, इसमें भी दोनों बच्चों में साइन बांट दिया तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, आपका टेन बचा, दोनों का इसको क्या माना, कॉट थीटा, कॉट ये सेम बन ऊपर नीचे से तो इसलिए कट गया, बचा टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हमारे पास क्या था 1/√3, तो आंसर क्या है 1/√3, ये आपका आंसर है, ठीक। अगला सवाल करेंगे, सब अगर
सिद्ध करना है अपने, सिद्ध करो sec square theta minus sin square theta upon tan square theta। अब आपने ये किया तो पहले आपको करना क्या है, और इससे आपको एक बार सॉरी क्या RHS से भूल गया, अगला सवाल ये है, तो ये भी बड़ा सवाल से मेरे ख्याल हुआ हमारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले RHS लिखेंगे, RHS से हमें क्या करना है, सॉरी LHS से हमें RHS ढूंढना है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका LHS, सेक आप क्या करोगे, सभी के मान खोल दो कि अगर आपको वो वाला सूत्र याद है, मैंने फिर सेक क्या करता है 1 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। मान साइन का आप चाहते साइन का लिखिए, साइन का नहीं करते हम, साइन को साइन में रहने देते, ठीक। आप हमें tan के क्या होता है, साइन cos अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और इसका भिन्न लेंगे, ऊपर वाले का भिन्न लेंगे हम, ठीक है। तो इसका जाहिर सी बात है क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा को बनाया तो यहाँ पर बचा, तो यहाँ पे भी क्या कर दिया हम, साइन स्क्वायर थीटा और 1 cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, मतलब cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल, आप बचा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आपका नहीं cos तो बढ़ेगा, आप क्या बचा नीचे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ये जो दे रखा है इसके नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, और एक तरफ ये एक है आपका, तो आप क्या करोगे, इस साइन को इसके बटे में, इस साइन को इसके बटे में बांट दोगे, दोनों के बटे में बांट दोगी, तो इस तरह से लिख सकते। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, जगह तो नहीं लिखी थी, दोनों के बटे में मैंने बांट दिया थीटा और cos स्क्वायर थीटा, दोनों के बटे में ये मैंने बांट दिया, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, और 1 अपॉन साइन है, 1 अपॉन साइन को क्या होता है सूत्र अगर याद, 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ क्या बचा है सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, तो LHS बराबर RHS से 2 चुका, ठीक, इसलिए LHS बराबर RHS जो कि सिद्ध हो चुका। इंपॉर्टेंट सवाल होता है जो कि आता ही है बोर्ड के पेपर में, उसको सिद्ध करना है, tan A प्लस cot A sin A माइनस cos A बराबर RHS लिखते तरीका को sin A और tan A माइनस cot A और cos A, ये दे रखा है, ठीक है। इस सवाल को सवाल काफ़ी लंबा भी और इम्पोर्टेंट भी, पहले लेंगे LHS, ठीक है। LHS क्या दे रखा है आपको, आपको जो LHS दे रखा आपने वो LHS ले लिया, और करेंगे सिर्फ, और आपको पता है 1 का 1 tan का क्या होता है, tan का क्या लिखता हूँ, tan को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ तोड़ के, ठीक है। cot को वजह से लिख सकता हूँ cos A और sin A, ठीक है। इससे मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, इसको कितना सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं ऑलरेडी सॉल्व है। अब क्या करूँगा, इन तीनों का क्या कर लूँगा मैं, लास्ट से ले लूँगा, तो ये आएगा जाएगा sin A और cos A, और इसका करेंगे तो ये सभी को आने चाहिए, मैंने बोला है भिन्न सभी को आने चाहिए, लास्ट में करना इतना छोटी, इसका क्या आएगा, इसका सीधे सीधे cos से कट के जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा sin स्क्वायर A प्लस इससे भी कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा
कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बचेगा, कॉस को कॉस में कर दिए तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इससे कोई छेड़खानी नहीं करेगा। और मैंने आपको क्या बोला था, यदि आपको ये विशेष ध्यान देना कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये हमेशा ध्यान रखना आपको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू मतलब दोनों साइन स्क्वायर दे रखा है और कॉस स्क्वायर दे रखा है, प्लस में दे रखा है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। आपको वहाँ आपको वैल्यू कितनी रखनी है 1 प्लस 1 अपनी साइन कॉस ए प्लस साइन, आपका ये लेकर के आ गया। अब इससे आगे ये हल नहीं हो पाएगा, तो आप इसको कुरान में रख दीजिए दोनों चीज़ों को। अपॉन ठीक है, हमारा अभी क्या हुआ है LHS, क्योंकि इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा हल भी हो सकता, कर सकते हैं पर बड़ा लंबा जाएगा। पहले ये थे क्या अगर मैं RHS को सिद्ध करूँ, क्या जो मेरा लास्ट का स्टेप हुआ था, ठीक है इतना हो गया, मैं क्योंकि मैं सब पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे RHS भी करना है। मैं केवल आंसर लिखे रहने दूँ। अब क्या है ना, मेरा LHS से ये आंसर निकला था, अब क्या करूँगा मैं RHS को लेके चलूँगा। अब ले लूँगा मैं RHS को लेके चलते हैं, तो RHS क्या दे रखा है, RHS ये रखा है, ठीक है। साइन तो ऑलरेडी 100 पे इसको होती है 10 है, तो मैंने बोला 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई तोड़ के, ठीक है। कॉट है तो कॉट को भी ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, उल्टा कॉस अपॉन साइन, ठीक है। आप क्या करोगे, अब आपको दिख रहा है ज़्यादा वो, तो आप क्या करोगे सिंपल बात, पहले तो इनका गुणा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए क्या अपॉन में क्या कॉस ए, ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अब क्या करोगे आंसर ले लीजिए आप, ठीक है। ये तो इसका आंसर अलग है, आंसर देखो सभी देख लीजिए आंसर क्या। अब इसमें ले लेंगे लास्ट इसका ये आएगा, अब क्या करोगे कॉस से कॉट गया साइन के, साइन का साइन उसका पहले से, तो ये जो क्या होगा साइन क्यू ए, जैसे ये भी क्या हो जाएगा कॉस क्यू ए। अब देखो भाई किसी ने अगर 9 में फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू, ये सेम दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो इसको मैं तोड़ के इसको क्या करूँगा मैं तोड़ कर दूंगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए, फिर इसका ए का स्क्वायर प्लस साइन के उसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी का होगा साइन ए और कॉस ए। आप वन में क्या है आपका साइन ए और कॉस ए, ठीक है। ज़्यादा दिख रहा नहीं तो मैं ऐसा करूँ नीचे वाले को सब करके, आपको नीचे वाले को आंसर दिखना है, ठीक है। नीचे वाले आंसर पे ध्यान देगा, वो दिखा नहीं है वो, तो मैं इसको, तो मैंने बोला था आपको ये सेम इसकी कंडीशन क्या अकॉर्डिंग बोलना है, ए प्लस बी प्लस साइन ए और कॉस, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ जैसे साइन ए का क्यूब माइनस कॉस ए का क्यूब अपन में क्या है साइन ए कॉस ए, ठीक है। और उसको मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दूंगा, ठीक। और साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर और क्या साइन ए भी मतलब साइन ए और कॉस ए अपन जो आपको नीचे देख आपको, ठीक है रख दिया। अब क्या है मैंने आपको बोला था जहाँ आपको साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है टोटल 1, आप कर दीजिए उसकी वैल्यू 1 प्लस साइन ए कॉस और साइन ए, इसलिए आपने देखा होगा उसका अनुमान और इसका अनुमान दोनों के सेम आए, इसलिए कह सकते हैं क्या
LHS बराबर RHS। और इस सवाल में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सभी सवालों में से ये सवाल सबसे ज्यादा लंबा गया था, और यही सवाल इम्पोर्टेंट भी मान सकते हैं बोर्ड के लिए, बोर्ड में आ भी सकता है। ठीक है, इस सवाल को करके देखना, आप चाहे तो वीडियो को दोबारा आगे पीछे करके देख लेना, पर इस सवाल को करना जरूर आप। ठीक, चलो।